Hello everyone, I am Sonam from Dream Valley International School. My subject is English and my sub-subject is Grammar. Today's my topic is Present Indefinite Tense. So let's start. Present Indefinite Tense में हम जानेंगे इसके पहचान। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ हिंदी में एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ कि राधा एक मधुर गीत गाती है। प्रधानमंत्री जी स्टेज पर भाषण देते हैं। क्या गांव में ठंडी हवा चलती है? क्या अब विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं? इस सारे एग्जाम्पल्स में आपने ध्यान दिया होगा कि ये सारे एग्जाम्पल्स के लास्ट में ता, ते, ती आदि शब्द आ रहे हैं। तो इसके बाद हम रूल जानते हैं, इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन। हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको सेंटेंस है, जैसे राम आम खाता है, तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा कोई अदर वाक्य है या कोई अदर वर्ड है उस सेंटेंस में, तो उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब एक वचन है, तो उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या एस जोड़कर लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका फॉर्मूला है, सिंगुलर, अगर सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या एस लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड। अगर सेंटेंस में अदर वर्ड आता है तो वो हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। जैसे सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर पर्सन सा मतलब ही, सी, इट या किसी का नाम हो गया, तो उसके साथ हम एस या एस का यूज करेंगे। इसी तरीके से हम प्लूरल की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम जो भी अदर वर्ड है वो लिखेंगे। ध्यान रखेंगे इसमें हम वर्ब के साथ एस या एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें आई, वी, दे, यू ये सब हमारे क्या है, प्लूरल में आते हैं, तो इसके साथ भी हम एस या एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या है, मैं के बारे में बात हो तो मैं हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। पाठ याद करता हूँ हमारा वर्ब है, और क्या याद कर रहा है, पाठ याद कर रहा है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैं अपना पाठ याद करता हूँ होगा आई लर्न माई लेसन, ठीक है। याद करता हूँ का लर्न होगा, और अपना के लिए मैं है तो माई का यूज करेंगे, और क्या याद कर रहे हैं, लेसन, ठीक है। तो आई लर्न माई लेसन। नेक्स्ट है सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। ध्यान रखेंगे यहाँ पे सीता सिंगुलर है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब के साथ एस का यूज करेंगे। तो सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। तुम एक पत्र लिखते हो, ठीक है, तो तुम यू राइट अ लेटर, ठीक है। लिखते हो का राइट होगा और पत्र का लेटर, तो यू राइट अ लेटर। उसके बाद वे अपना पाठ याद करते हैं। वे मीन्स दे, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो दे लर्न देयर लेसन, वे अपना याद करते हैं, तो दे के साथ अपनी के लिए हम देयर का यूज करते हैं, ठीक है।
अब हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कि नेगेटिव सेंटेंस होते क्या है। नेगेटिव सेंटेंस में हम जो भी सेंटेंस बोलेंगे उसमें हम नहीं का यूज करेंगे। जैसे रामा नहीं खाता है, तुम स्कूल नहीं जाते हो, इस टाइप से। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव वाक्यों का अनुवाद करते समय नहीं के लिए डज नो या फिर डू नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे हम नहीं के लिए डज नॉट और डू नॉट का यूज करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूलाज आपको दिए हुए हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर पर्सन है तो डज नॉट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे डज नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और वर्ड होता है तो उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। इसी तरीके से प्लूरल, अगर आपका प्लूरल है, बहुवचन है सेंटेंस, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर डू नॉट का यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे प्लूरल पर्सन के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब लास्ट में अदर वर्ड। प्लूरल में हमारा आई, वी, दे, यू ये भी आते हैं। ठीक है, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया कि जो सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं हम फॉर्मूले में कि सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हमने एस या यस नहीं लगाया है। मीन्स हम नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या यस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स जान लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, इसमें सिंपल अफर्मेटिव की, जैसे अगर अफर्मेटिव होता तो क्या होता है यहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, नेगेटिव में हो गया है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो क्या हो जाएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, हम नहीं सोते हैं, वी डू नॉट स्लीप। यहाँ पे वी हमारा प्लूरल में आएगा इसीलिए हमने यहाँ पे डू नॉट का यूज किया है। लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, लड़के प्लूरल मतलब बहुत सारे एक ग्रुप बन गया, बहुवचन में आता है तो यहाँ पे बॉयज़, और बॉयज़ के साथ हमने लगाया है डू नॉट। बॉयज़ डू नॉट गो टू स्कूल। सविता भोजन नहीं पकाती है, तो सविता सिंगुलर है तो सविता डज नॉट कुक द फूड या कुक फूड लिख सकते हो आप लोग। लड़का मेज नहीं बनाता है, लड़का यहाँ पे अकेला लड़का है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है सिर्फ बॉय लिखा है, और अकेला है मीन्स डज नॉट का यूज करेंगे, और बनाता है का मेक, और मेज का टेबल, तो बॉय डज नॉट मेक टेबल। ठीक है, अब हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या यूज होगा, जैसे क्या राम आम नहीं खाता है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, इस टाइप से सेंटेंस आएंगे। तो चलो हम इसके बारे में जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या कोई और टेंस, जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या हो तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय क्या के लिए वाट नहीं लिखते हैं। ठीक है, जब इसमें समझाने की कोशिश ये की गई है कि अगर कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आता है तो उसके लिए हम वाट नहीं लिखते हैं, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, तो हम यहाँ पे क्या के लिए डू या डज यूज करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला है सिंगुलर के लिए, जितने भी सिंगुलर है ही, सी, इट, या किसी का नाम हो गया या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो गया, ठीक है, तो इसके लिए हम डज, सबसे पहले क्या के लिए डज लगा देंगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स जो आते हैं। ठीक है, यही अगर प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे डू, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान रखेंगे कि जो भी सेंटेंस में क्या यूज होता है, क्वेश्चन वर्ड आते हैं उसमें हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। जैसे यहाँ पे है
क्या तुम्हारा भाई लीलावती में पढ़ाता है? लीलावती किसी स्कूल का नाम होगा, ठीक है। तो क्या तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई सिंगुलर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो डज योर ब्रदर टीच इन लीलावती, पढ़ाता है का क्या होगा? टीच। तो डज योर ब्रदर टीच इन लीलावती। क्या मैं झूठ बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या है, एक प्लूरल में आता है। तो डू आई टेल अ लाई। क्या छात्र गाली देते हैं? तो डू स्टूडेंट्स अब्यूज। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, क्या छात्र स्कूल में गाली देते हैं? तो सेंटेंस होता है डू स्टूडेंट्स अब्यूज इन स्कूल। क्या तुम्हारे पिताजी देश की सेवा करते हैं? डज योर फादर सर्व द कंट्री। सेवा करते हैं का होता है सर्व। तो डज योर फादर सर्व द कंट्री। क्या अनिल आगरा में रहता है? डज अनिल लिव इन आगरा, ठीक है। क्या सोहन फुटबॉल खेलता है? डज सोहन प्ले फुटबॉल, ठीक है। यहाँ पे हमारे कुछ होमवर्क्स हैं जो आपको करने हैं, जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ। सीता एक मधुर गीत गाती है। मोहन घर जाता है। वे स्कूल जाते हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। वह सड़क पर दौड़ता है। तुम एक पत्र लिखते हो। हम हॉकी खेलते हैं। वह झूठ नहीं बोलता है। सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है, ठीक है। इस टाइप के ये सेंटेंस है जो आपको खुद से बनाने हैं। और अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आया है तो आप इसमें कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।